कहानी का शीर्षक दिया और किताब। भाग एक। छोटा सा घर एक छोटे से कस्बे के किनारे कच्ची सड़क के पास एक टीन की छत वाला घर था। उसी घर में रहते थे अनु और उसका छोटा भाई अमन। अनु 16 साल की थी, अमन सिर्फ 10 साल का। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। एक सड़क हादसे ने दोनों बच्चों से उनका सहारा छीन लिया था। अब घर की जिम्मेदारी अनु के नन्हे कंधों पर थी। भाग दो। बड़ी बहन अनु सुबह जल्दी उठती, पड़ोस के घरों में काम करती, कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी कपड़े। लेकिन शाम होते ही वह थकान भूल जाती, क्योंकि तब वह अमन को पढ़ाने बैठती थी। एक पुरानी मेज, एक फटी किताब और एक जलता हुआ दिया। भाग तीन। अमन का सपना। अमन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह अक्सर कहता, दीदी, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। अनु मुस्कुराती, लेकिन उसकी आंखें भर आती। भाग चार। त्याग। एक दिन अनु को सिलाई सीखने का मौका मिला। वह खुद भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन फीस सिर्फ एक की भर सकती थी। उसने बिना सोचे कहा, अमन पढ़ेगा। उस रात अनु ने पहली बार अपनी किताब अलमारी में रख दी। भाग पांच। मुश्किलें। अमन का स्कूल बदल गया। अंग्रेजी, नए विषय, नई किताबें। अमन घबराया। दीदी, मुझसे नहीं होगा। अनु ने उसकी किताब खोली, खुद भी समझी, फिर उसे समझाया। भाग छह। बीमारी, लगातार काम और कम खाना। अनु बीमार पड़ गई। बुखार में भी वह बुदबुदाती। अमन की परीक्षा। अमन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी दीदी सिर्फ बहन नहीं, मां भी है। भाग सात। परीक्षा का दिन। अमन परीक्षा देकर लौटा। अनु ने कांपते हाथों से पूछा, कैसा गया? अमन बोला, आपने जो पढ़ाया था सब आया। भाग आठ। नतीजा। नतीजे आए। अमन पूरे कस्बे में पहले नंबर पर आया। अखबार में छोटी सी खबर छपी, मेहनत और त्याग की जीत। अनु ने अखबार सीने से लगा लिया। भाग नौ। समय बदलता है, कुछ साल बीते। अमन छात्रवृत्ति पाकर बड़े शहर चला गया। अनु अब सिलाई का छोटा सा काम संभालती थी। हर चिट्ठी में अमन लिखता, दीदी, जो हूं आपकी वजह से हूं। भाग दस। सपना पूरा। सालों बाद अमन अफसर बनकर लौटा। उसने सबसे पहले अनु के हाथों को छुआ, बोला, आज से आप काम नहीं करेंगी, अब मेरी बारी है। भाग ग्यारह। सच्चा सम्मान। अमन ने अपने कस्बे में एक मुफ्त पढ़ाई केंद्र खुलवाया। नाम रखा अनु शिक्षा सदन। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। कहानी की सीख। जिस घर में बहन अपने सपने छोड़कर भाई को पढ़ाती है, वहां भविष्य खुद उजाला बन जाता है।